हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम शेयर करने वाले हैं इस शॉर्ट अनारकली कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पे मैंने जो फैब्रिक लिया है, ये लाइनिंग के लिए लिया है 1.5 मीटर। और ये जो है ऑर्गेन्जा फैब्रिक है, ये मैंने 2.5 मीटर लिया है। ठीक है, इसको बनाने के लिए बस इतना ही फैब्रिक चाहिएगा। तो ये जो है इसकी ड्रेस की प्राइस की बात करी जाए तो इसका जो प्राइस है वो है 6,500 और हम ये तैयार करेंगे 600 रुपये में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया है 2.5 मीटर। तो यहाँ से इस तरह से हम इसकी जो हमारी पूरी मेजरमेंट है, इस तरह से हम एक ड्राइंग में पहले लिख लेंगे, उसके बाद हम इसकी कटिंग को शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लाइनिंग के लिए जो फैब्रिक लिया था, यहाँ पर मैंने फोल्ड करके रख लिया है। और इसकी जो लेंथ रखी है मैंने टॉप पार्ट की, वो यहाँ पर मतलब 14 इंच रखी है और आधा इंच हम सिलाई के लिए लेंगे। तो इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर शोल्डर के लिए हमने 7 इंच लिया है और 7 इंच हमने आर्म होल के लिए। यहाँ पर हमें बराबर रखना है 7 इंच शोल्डर और 7 इंच आर्म होल। यहाँ से हम आधा इंच की इस तरह से एक निशान को ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर हम गोल शेप देंगे इस तरह से आधा इंच की दूरी। और यहाँ से हम ये जो निक है हमारा, इसकी जो मतलब चौड़ाई रखेंगे वो यहाँ पर 3.5 इंच रखेंगे और लंबाई हम अपने निक की 7 इंच रखेंगे, जो हमारे आगे वाला निक रहेगा उसकी। तो यहाँ पर आप कोई सा भी डिजाइन अपने गले पर दे सकते हो अपने हिसाब से, जो भी आपको पसंद हो वो वाला। तो यहाँ से हम और जो बैक वाला जो निक है, इसकी जो लेंथ रखेंगे हम वो यहाँ पर 8 इंच रखेंगे। आप चाहो तो इसमें छोटा भी बना सकते हो। से हम अब लेते हैं चेस्ट का, जो मैं यहाँ पर 9 इंच रख रही हूँ और ये नीचे वाला है बॉटम, यहाँ पर मैं 8 इंच रख रही हूँ यहाँ। तो इस तरह से लाइन को ड्रॉ करेंगे और 1.5 इंच की दूरी पर या 2 इंच की दूरी पर इस तरह से कपड़े का मार्जिन लेंगे जो हम सिलाई के लिए रखते हैं। और ऊपर जो है शोल्डर हम आधा इंच ऊपर की तरफ हाफ इंच डाउन करेंगे। यहाँ से आर्म होल की तरफ को इसको डाउन करना है इस तरह से। इस तरह से डाउन करके इसको तिरछा लाइन कर लेना है। अब हम कर लेते हैं इसकी टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। टॉप पार्ट की कटिंग करने के बाद अब इस तरह से हम ऊपर वाला जो इस तरह से पार्ट को हटाएंगे और बैक वाले पार्ट को हम निकाल कर इस तरह से इसके ऊपर डबल फोल्ड कर लेंगे। और यहाँ से हम फ्रंट पार्ट का हाफ इंच इस तरह से थोड़ा सा हम अंदर की तरफ को घुलाई लेंगे इस तरह से। और इन दोनों पार्टों की हो गई है कटिंग। अब हम इनको अलग हटा देते हैं। अब हमारा जो फैब्रिक है ऑर्गेन्जा वाला, हम इसको लेंगे, इसको हम 2 फोल्ड करके इस तरह से रखेंगे। और जो हमने टॉप पार्ट की जो लाइनिंग कट की थे, इसके ऊपर इस तरह से रखकर इसकी कटिंग कर लेंगे। तो जिस हिसाब से हमने टॉप पार्ट की कटिंग करी थी, उसी साइज के हिसाब से हम फैब्रिक को भी इसकी तरह से कटिंग कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से फैब्रिक कटिंग हो गया है। तो यहाँ से हम एक पार्ट को निकालेंगे इस तरह से। और जो हम लाइनिंग वाला फैब्रिक है, इसमें से जो बैक वाला पार्ट है, हम पहले उसका जो निक है वो कटिंग करेंगे। मैंने आपको बताया था इसकी जो लेंथ रखी मैंने 8 इंच रखी है और इसकी जो चौड़ाई रखी है मैंने यहाँ पर 3.5 इंच रखी है। तो इस तरह से बैक निक को हम कटिंग कर लेंगे और इस तरह से फैब्रिक को बिछाएंगे और इसके ऊपर इस तरह से लाइनिंग वाले फैब्रिक को बिछा के और गले पर जो निक है हमारे, इस पर सिलाई कर लेंगे इस तरह से। सिलाई करने के बाद जो हमारा फैब्रिक वाला जो इस तरह से कपड़ा है, इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे इस तरह से। और यहाँ पर हम छोटे छोटे से कट लगाएंगे सिलाई को ध्यान में रखते हुए और इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे फोल्ड करके इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ से हमने फोल्ड कर लिया है और जी इसने फिनिशिंग के साथ हमारा निक तैयार हो गया है। अब हम करते हैं फ्रंट वाला पार्ट, जो हमने इस पर डिजाइन वाला थोड़ा सा मतलब गला बनाएंगे। तो इस तरह से हम पिन अप करके इसको अस्तर को इस तरह से रख लेंगे, लाइनिंग वाले को और फैब्रिक को दोनों को। ठीक है, तो इस तरह से हम नेक को पहले ही कट कर रखा है। तो इस तरह से हम इसमें पिन अप करके इसमें सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो हमने जो बीच वाला फैब्रिक है इसको कटिंग कर लिया है। अब हम जो हमारी
इस तरह से बुकरम वाला जो गला है इसको हम अंदर की तरफ को फोल्ड कर देंगे इस तरह से। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हम दो दो प्लेट डालेंगे। तो यहाँ से हम इसकी जो प्लेट्स की लंबाई रख रहे हैं वो हम यहाँ पर 3 इंच रख रहे हैं इस तरह से। अब इसको इस तरह से उठा कर इसको हम फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर हल्के हल्के हाथों से टैप टैप करेंगे इस तरह से। और ये दोनों तरफ निशान आ गए। यहाँ पर थोड़ा सा और डार्क कर लेते हैं इस तरह से। अब यहाँ पर दोनों पर एक एक प्लेट इस तरह से ऐड करेंगे इस तरह से, ठीक है। और इसी तरह से हम बैक वाला जो हमारा पार्ट है उसमें भी इसी तरह से 2 प्लेट डालनी है इस तरह से। डालने के बाद यहाँ पर हम इस तरह से एक दूसरे के ऊपर पार्ट को रखेंगे और यहाँ से हम दोनों को स्टिच करेंगे और यहाँ पर हम फिटिंग की भी स्टिच लगाएंगे। तो इस तरह से हमने पूरे को सिलाई करके कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको सीधा करते हैं इस तरह से। और अब हमारी बारी आती है स्लिप्स की। जो हमने यहाँ पर स्लिप्स पहले ही कट कर रखी है। इसकी जो लेंथ रखी है मैंने यहाँ पर 22 इंच रखी है और इसकी जो विड्थ रखी है वो 8 इंच और यहाँ पर बॉटम 6 इंच, ठीक है। तो इस तरह से हम सिलकर तैयार कर लेंगे दोनों स्लिप्स को, जैसे हम नॉर्मली स्लिप्स को सिलते हैं वैसे ही। तो इस तरह से हम टॉप पार्ट को रखेंगे और यहाँ पर दोनों स्लिप्स को इस तरह से हम जॉइन कर लेंगे, जैसे हम नॉर्मली सूट की करते हैं उसी तरह से, ठीक है। तो इस तरह से हमने दोनों स्लिप्स को ऐड कर लिया है इस तरह से। और मैंने यहाँ पर जो शोल्डर है यहाँ पर मैंने छोटे छोटे से इस तरह से प्लेट दी है चुन्नट, तो थोड़ा सा मतलब अच्छा सा लग रहा था इसलिए। और नीचे के अब आता है हमारी कलियों की बारी। तो यहाँ पर जो फैब्रिक बचा था अब इस तरह से हम 2 फोल्ड करके इसको बिछा लेंगे इस तरह। अब हम बताएंगे अपनी कमर की जो मेजरमेंट है वो है ये 32 इंच है। और यहाँ पर मैं डिवाइड करूँगी 18 कलियाँ कट करूँगी। तो यहाँ पर आ रहा है 1 इंच 7.5। तो यहाँ पर 1 इंच हम प्लस करेंगे जो मार्जिन के लिए रखेंगे। तो यहाँ पर आ गया हमारा 2 इंच 7 पॉइंट आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम जो अपनी कलियों की लेंथ रख रहे हैं वो रख रहे हैं यहाँ पर 17 इंच। तो इस तरह से जो बचा हुआ फैब्रिक है इसको हम कट कर कर अलग हटा देंगे इस तरह से। तो हमने फैब्रिक जो बचा हुआ था उसकी कटिंग कर ली है। अब हम इस तरह से एक पेपर को लेंगे, चाहे न्यूज़पेपर ले लेना, कुछ भी ले लेना इस तरह से। और अपनी कली के हिसाब से इसकी पूरी इसे मेजरमेंट करना है। और इस तरह से जो कली की लंबाई हम यहाँ पर 10 इंच रख रहे हैं तो यहाँ पर हाफ कर लेंगे, 5 आएगा। और 5 के जो निशान लगाया था हम दोनों तरफ 1.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे। ये जो है कली की कमर जो है वो हम ऊपर की तरफ 3 इंच रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम बॉटम की तरफ जो रखेंगे कली वो 10 इंच की रखेंगे। तो यहाँ पर भी हम 5 इंच पर एक निशान लगा लेंगे हाफ पर, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको डबल फोल्ड करेंगे इस तरह से। और ऊपर जो हमने यहाँ पर 1.5 इंच पर लगाया था निशान वहाँ से हम इंच टेप को रखेंगे और नीचे बॉटम को पूरा रखेंगे 10 वाला, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे तिरछा इस तरह से। लाइन तिरछी ड्रॉ करने के बाद अब यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे इस तरह से। अब हमारी जो कली है वो इस हिसाब से हमारी पूरी कलियाँ कट होंगी। ऊपर हमारा 3 आएगा और नीचे हमारा 10 आएगा, ठीक है, बॉटम की तरफ। तो इस तरह से हम इसको पेपर को रखेंगे और इस तरह से कली को हम कट करेंगे। और ये वाला जो फैब्रिक है ये हमारा वेस्टेज आएगा, इसका कोई भी यूज़ नहीं करना। तो ये वाली हमारी कली कट गई है, ये मैंने डबल फोल्ड करके रखी थी तो ये हमारी 2 कली कट गई हैं। अब हम पेपर को इस तरह से उल्टा रखेंगे। अब हम यहाँ पर भी 2 कलियाँ इस तरह से कट कर लेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से हम पेपर को सीधा उल्टा करते हुए इस तरह से ये कलियों को कटिंग करना है हमको 9 बार, ठीक है। 9 बार इसकी कलियों को कटिंग करना है। तो 9 को हम प्लस करेंगे तो हमारी 18 कलियाँ टोटल हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ से हमने पूरी 9 कलियों को इस तरह से कटिंग किया है। तो यहाँ पर हमने डबल फोल्ड करके किया था तो हमारे यहाँ पर टोटल हमारी 18 कलियाँ कट हो गई हैं इस तरह से। तो यहाँ पर 18 कलियों को कट करने के बाद यहाँ से इस तरह से हम फैब्रिक को बिछाएंगे और इस तरह से कलियों को एक दूसरे के ऊपर रख कर स्टिच करेंगे इस तरह से। तो पूरी कलियों को हमने स्टिच कर लिया है, इस तरह से ही करना है आपको, ठीक है। तो अब आती है बारी हमारी कलियों के नीचे जो बॉटम को हम ऐड करेंगे यहाँ पर। तो कैसे करना है, अब हम इस तरह से पट्टी को लेंगे जो हमारी लगभग 2 इंच की चौड़ाई रहेगी और यहाँ पर बॉटम की तरफ को कलियों के ऊपर इस तरह से पट्टी को हमको सीधी तरफ रखना है, इसके ऊपर इस तरह से
सीधी तरफ रखना है इसको पट्टी को और इस तरह से रखकर स्टिच करना है पूरे पर और अंदर की तरफ को फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद इसकी जो कलियां हैं वो कंप्लीट हो गई है इस तरह से, सॉरी बॉटम कंप्लीट हो गया है पट्टी लगाकर। और इस तरह से अब आता है हमारा जो कलियों के नीचे जो लाइनिंग वाली फैब्रिक है हम उसकी कटिंग करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम किस तरह से इसका घेरा जो है वो कट करेंगे। तो यहाँ पर जो मैंने फैब्रिक लिया है 1.5 मीटर, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से 1.5 मीटर फैब्रिक लिया है और अपने साइज़ के हिसाब से इस तरह से फोल्ड करना है, इसको 4 फोल्ड करना है इस तरह से। तो अब हम 4 फोल्ड करने के बाद इस तरह से 8 इंच पर गोलाई का निशान लगाएंगे जो हमारी कमर के लिए रहेगा। 8 का हम 4 बार डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 32 इंच। और जो हम लाइनिंग वाला जो घेरा रखेंगे मतलब लेंथ रखेंगे उसकी हम 14 इंच रखेंगे। कलियों से हम 3 इंच कम रखेंगे इसका लेंथ। ठीक है, तो इस तरह से हम पूरा इसी तरह से हम अपने पूरे घेरे पर गोल निशान लगाएंगे और फिर करते हैं इसकी कटिंग। निशान लगा लिया, यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे इस तरह से। सेम इसी तरीके से हम फैब्रिक की भी कटिंग करनी है। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर हमारा 4 फोल्ड था तो इस तरह से 2 फोल्ड हमारा रह जाएगा घेरा इस तरह से, जो मैंने पहले ही कट करके रख रखा था। ठीक है, आपको बताने के लिए इस तरह से मैंने पेपर पर कटिंग कर आपको बताया है। सेम इसी तरीके से अपने घेरे की कटिंग कर लेनी है। ठीक है, अब नीचे की तरफ को हम इस तरह से फोल्ड कर इसमें सिलाई लगा लेंगे। अब हमारा घेरा हो गया है कंप्लीट। इसके ऊपर हम इस तरह से अपनी कलियों को रखकर इस तरह से अंदर की तरफ को लाइनिंग वाले कपड़े को हम रख लेंगे और यहाँ से जो साइड से खुला हुआ है यहाँ पर भी हम स्टिच करेंगे यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, इसको भी ज्वाइन कर लेंगे एक कली को भी। तो इस तरह से हमारा पूरा घेरा बनकर हो गया है रेडी। अब हम जो हमारा ऊपर वाला जो टॉप पार्ट है हम इसके ऊपर इस तरह से रखकर इसमें यहाँ पर स्टिच करके इसको ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने कली मतलब टॉप पार्ट को कलियों में इस तरह से ज्वाइन कर लिया और ये है इसका फाइनल लुक जो आपको बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने वाला है। तो आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करना ईद के लिए और चाहे पार्टी वेयर के लिए, कहीं भी शादी वगैरह में कहीं भी जा सकते हो इसको पहनकर, यूँ कहेंगे वाह वाह क्या चीज़ बनाई है आपने। ठीक है, तो ये जो है शॉर्ट अनारकली कुर्ती है। तो ये आजकल इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ इसकी कटिंग स्टिचिंग शेयर करती हूँ। और ये जो ट्राउज़र बनाया है वो प्लाजो जो बनाया है इसकी वीडियो मैंने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखी है, तो आप इसकी प्लाजो की वीडियो भी आप फुल वॉच करना प्लीज़। ठीक है, तो आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर मत जानना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।